वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं स्क्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। इसके पहले वाले लेक्चर में हम ह्यूमन स्क्रीटरी सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था, नेफ्रॉन के बारे में डिस्कस किया था, वो कितने टाइप्स के होते हैं उसके बारे में डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से यूरिन के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है, किडनी के अंदर किस तरीके से कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती हैं जो यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करती हैं। यूरिन फॉर्मेशन इंक्लूड द 3 प्रोसेस। यूरिन फॉर्मेशन जब होता है मेनली उसमें 3 प्रोसेस होते हैं। सबसे पहला होता है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। सबसे पहला क्या होता है? ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन। द नेक्स्ट इज रीअब्जॉर्प्शन एंड नेक्स्ट इज सिक्रीशन। क्या क्या होता है? ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है और सिक्रीशन होता है। ये 3 स्टेप होते हैं तब जाके यूरिन का फॉर्मेशन होता है किडनी के अंदर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन, जिसे और क्या बोल सकते हैं? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन भी बोला जाता है। द ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन कैपिलरी blood pressure causes the filtration of the blood through a 3 layer that is endothelium of glomerular blood vessels। जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन मीन्स जो ग्लोमुलस है वो फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। सबसे पहले ग्लोमुलस के अंदर ही फिल्ट्रेशन होता है, उसमें 3 लेयर हेल्प करती हैं। कौन कौन सी? एक होता है एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमुलर ब्लड वेसल, दूसरी लेयर होती है इपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, तीसरा होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन बिटवीन द 2 लेयर। ये दो लेयर जो होती हैं एंडोथेलियम और इपिथेलियम, इन दोनों लेयर के बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। ये मेम्ब्रेन भी क्या करता है? फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। 3 लेयर हेल्प करती है। कौन कौन सी? एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमुलर ब्लड वेसल्स और दूसरी लेयर होती है इपिथेलियम ऑफ बोमेन कैप्सूल, तीसरा है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये तीनों लेयर मिलकर क्या करती हैं? ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन में मींस ब्लड के फिल्ट्रेशन में हेल्प करती हैं। द नेक्स्ट इज द epithelial cell that is podocyte of the Bowman capsule are arranged in the intricate manner so as to leave us some minute space called the filtration slit or the slit pores। ये जो ग्लोमुलर की लेयर होती है, ये ग्लोमुलस जैसे ग्लोमुलस हो गया, इसकी जो लेयर होती है इस तरीके से ये अरेंज होती है। इसकी जो पोडोसाइट होती है, इपिथेलियल सेल के पास पोडोसाइट प्रेजेंट होता है। ये जो पोडोसाइट का अरेंजमेंट होता है ये इस तरीके से अरेंज रहता है कि इसके बीच में कुछ माइन्यूट स्पेस रह जाते हैं। जैसे ये अरेंज है तो ये क्या कर रहा है? बीच बीच में स्पेस छोड़ दे रहा है, तो माइन्यूट स्पेस रह जाते हैं। इसी माइन्यूट स्पेस को क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिल्ट्रेशन स्लिट, या तो इसे क्या बोल सकते हैं? स्लिट पोर्स बोल सकते हैं। ये स्लिट पोर किसके पास प्रेजेंट होता है? ये स्लिट पोर जो है इपिथेलियल सेल ऑफ ग्लोमुलस, ग्लोमुलस के इपिथेलियल सेल के पास प्रेजेंट होता है, जहां पे बोमेन कैप्सूल प्रेजेंट होता है। बोमेन कैप्सूल का इस तरीके से अरेंजमेंट हुआ है कि उसके पास मींस ये पोडोसाइट किसके पास प्रेजेंट है? ग्लोमुलस के पास, ग्लोमुलस के पास प्रेजेंट है। यहीं पे बोमेन कैप्सूल का भी अरेंजमेंट होता है, कप लाइक शेप का जो होता है। ये इस तरीके से अरेंज होता है किसके पास? छोटे छोटे माइन्यूट स्पेस रह जाते हैं। तो यही जो माइन्यूट स्पेस है इसे कहते हैं फिल्ट्रेशन स्लिट, और इसे जो है बोल सकते हैं स्लिट पोर। ये करता क्या? ये फिल्ट्रेशन में हेल्प करता है। The next is thus almost all the constituent of the blood plasma except protein are filtered into the lumen of the Bowman capsule through this wall। जो बोमेन कैप्सूल के पास वॉल प्रेजेंट होती है उससे सारी चीज पास हो जाती है। मीन्स जितनी भी चीजें प्रेजेंट होती हैं ब्लड में वो सब कुछ पास हो जाता है। किसको छोड़ के? प्रोटीन। क्यों? क्योंकि प्रोटीन की साइज लार्ज होती होगी, उस पोर्सेस की साइज वो पार नहीं हो पाता, तो प्रोटीन को छोड़ के बाकी सारी चीजें बोमेन कैप्सूल की वॉल से क्या होती हैं? पास हो जाती हैं। द नेक्स्ट इज अबाउट 15 to 25% ऑफ वाटर एंड सैल्यूट आर रीअब्सॉर्ब्ड फ्रॉम द ब्लड प्लाज्मा दैट फ्लो थ्रू द ग्लोमुलस। ग्लोमुलस से जो चीज भी पास होती है कम से कम उसमें से 15 से 25% क्या होता है? वाटर होता है, और सोल्यूट के भी कुछ पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या होते हैं? वो ग्लोमुलस से फिल्टर ऑफ हो जाते हैं, फिल्ट्रेट हो जाते हैं। द नेक्स्ट इज द अमाउंट ऑफ द फिल्ट्रेट formed in the cell of the nephron of both the kidney per minute is called the glomerular filtration rate। हमारे पास जो भी नेफ्रॉन, एक किडनी के पास कितना नेफ्रॉन होता है? 1 मिलियन नेफ्रॉन। ठीक है, एक किडनी के पास 1 मिलियन नेफ्रॉन, तो जितने भी नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? किडनी 1 मिनट में
पर मिनट में जितना कुछ भी फिल्टर करती है उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। क्या बोलते हैं, हमारी किडनी 1 मिनट में कितना फिल्ट्रेशन कर रही है उसे क्या बोलते हैं, उसे कहते हैं ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट, दैट इज GFR। Then next is a healthy individual, it is about 125 ml per minute। 1 मिनट में कितना करती, 125 ml किडनी जो है 1 मिनट में करती, तो GFR कितना हो गया, 125 ml। GFR कितना हो गया, 125 ml। देन नेक्स्ट इज ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन कंटेन, ग्लोमुलर फिल्ट्रेट के पास कौन कौन सी चीज प्रेजेंट होती है, लार्ज अमाउंट में वाटर प्रेजेंट होता है, ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, अमाइनो एसिड प्रेजेंट होता है, सोडियम प्रेजेंट होता है, पोटेशियम होता है, यूरिया होता है, यूरिक एसिड, कीटोन बॉडी और बहुत सारे वाटर के और भी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। ये सारी चीजें जो है कौन फिल्टर करता है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेट। मीन्स ये सारी चीजें ग्लोमुलर से फिल्ट्रेट हो जाती हैं, फिल्टर ऑफ हो जाती हैं, बट किसको छोड़ के, प्रोटीन नहीं पास हो पाता है। वो जो पोर्स प्रेजेंट होते हैं, वो जो फिल्ट्रेशन पोर प्रेजेंट होता है उससे प्रोटीन नहीं पास हो जाता है। बाकी ये सारे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, लार्ज अमाउंट में वाटर, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, सोडियम, पोटेशियम, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। Then next is tubular reabsorption. From the Bowman capsule, the glomerular filtrate enter the proximal convoluted tubule। बोमेन कैप्सूल से जितना भी ग्लोमुलर फिल्ट्रेट होता है वो किस में इंटर करता है, PCT में इंटर करता है। किस में इंटर करता है, PCT, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जितना भी ग्लोमुलर फिल्ट्रेट करता है वो सारी चीजें PCT में इंटर कर जाती हैं। द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ सेलेक्टेड मटेरियल फ्रॉम द फिल्ट्रेट इनटू अ ब्लड ऑफ द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी और द वासा रेक्टा। पेरीट्यूबुलर कैपिलरी कहाँ प्रेजेंट होती, पेरीट्यूबुलर कैपिलरी जो होती है वो PCT और DCT के आसपास प्रेजेंट होती है। जहाँ पे PCT और DCT प्रेजेंट होता है उसी के चारों तरफ माइन्यूट छोटी छोटी बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होती है। तो यही जो PCT और DCT से छोटी छोटी ब्लड कैपिलरीज पास होती हैं उसे कहते हैं पेरीट्यूबुलर कैपिलरीज। और वासा रेक्टा कहाँ प्रेजेंट होता है, ये जो प्रेजेंट होता है ये हेनले लूप में प्रेजेंट होता है। किसके, हेनले लूप। कौन, हेनले लूप के 2 पार्ट होते हैं, कल हमने पढ़ा था असेंडिंग और डिसेंडिंग लिप। यहाँ पे वासा रेक्टा प्रेजेंट होता है। तो जितने भी फिल्ट्रेट होते हैं, मींस जितना भी ग्लोमुलर फिल्ट्रेट करता है उसमें से सिलेक्टिव सब्सटेंस को PCT, DCT, असेंडिंग लिप और डिसेंडिंग लिप क्या करता है, रीअब्सॉर्ब कर लेता है। इवन जो 180 लीटर ऑफ ग्लोमुलर फिल्ट्रेट इज प्रोड्यूस डेली। कितना लीटर प्रोड्यूस होता है डेली, 180 लीटर ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन होता है। कितना होता है, 180 लीटर। 1 मिनट में कितना होता है, 125 ml और पूरे दिन का 180 लीटर हो गया। 180 लीटर ग्लोमुलर फिल्ट्रेट होता है, इज प्रोड्यूस डेली प्रोड्यूस होता है। उसमें से 99% को रीअब्सॉर्ब कौन करता है, रीनल ट्यूब्यूल। क्योंकि सब जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं वो सारे ही वेस्टफुल नहीं होते, उसमें से कुछ चीजें कैसी होती हैं, बहुत यूजफुल होती हैं। तो उस फिल्ट्रेशन से जो ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन होता है उसमें से 99% क्या कर लिया था, 99% सब्सटेंस को रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। और रीअब्सॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है, रीनल ट्यूब्यूल हेल्प करता है। कौन करता है, रीनल ट्यूब्यूल। तो 99% सब्सटेंस को रीनल ट्यूब्यूल क्या करता है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन से रीअब्सॉर्ब कर लेता है। सो नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ यूरिन रिलीज्ड, तो यूरिन कितना रिलीज होता है एक दिन में, 1.5 लीटर। कितना, 1.5 लीटर। देन नेक्स्ट इज सब्सटेंस लाइक ग्लूकोज। कुछ सब्सटेंस जैसे ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और Na+, सोडियम एक्सेट्रा और भी बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं इन द फिल्ट्रेट आर रीअब्सॉर्ब एक्टिवली। कुछ सब्सटेंस को एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से, मीन्स उनको एब्जॉर्ब करने के लिए, उनके एब्जॉर्प्शन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं विदाउट एनर्जी, बिना एनर्जी के हम उनको क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जैसे कि ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम, इसको एब्जॉर्ब किया जाता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट की हेल्प से। मीन्स इसको एब्जॉर्ब करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, यूटिलाइज एनर्जी चाहिए। बट जैसे नाइट्रोजीनियस बेस जो हो गए
इसको ये एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। नाइट्रोजनियस वेस्ट को एब्जॉर्ब करने के लिए कोई भी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती है। तो पेपर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ सब्सटेंस का नाम दे दिया जाता है, पूछा जाता है कि इसमें कौन से सब्सटेंस में एनर्जी की जरूरत पड़ती है। तो कौन कौन से सब्सटेंस में पड़ती है? ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और सोडियम। इसको एब्जॉर्ब करने के लिए किसकी जरूरत है? एनर्जी की, मींस एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। बट नाइट्रोजनियस वेस्ट को एब्जॉर्ब किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ पैसिव ट्रांसपोर्ट। देन नेक्स्ट इज फंक्शन ऑफ टिब्यूल्स। अब हम देखते हैं कि अलग अलग जो टिब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे पीसीटी, डीसीटी, हेनले लूप, कलेक्टिंग डक्ट, इनका फंक्शन क्या होता है? ये कैसे सब्सटेंस को क्या करते हैं? सिलेक्टिव सब्सटेंस को दोबारा से रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पीसीटी का फंक्शन, एब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल इसेंशियल न्यूट्रिएंट एंड 70 to 80% ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर हेल्प टू मेंटेन द पीएच एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द बॉडी फ्लूइड बाय सिलेक्टिव सिक्रीशन ऑफ H+, अमोनिया एंड K+ इनटू फिल्ट्रेट। ये क्या करता है? पीसीटी, पहली बात तो पीसीटी की जो लाइनिंग होती है वो क्यूबॉइडल इपिथेलियम से बनी हुई होती है, पीसीटी और डीसीटी की दोनों की, और इसके पास लार्ज नंबर पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है। लार्ज नंबर पे माइक्रोविलाई प्रेजेंट होता है इसके पास। डीसीटी के पास इसे थोड़ा सा कम प्रेजेंट होता है। इसी वजह से पीसीटी के पास माइक्रोविलाई प्रेजेंट है, इसी वजह से ये पीसीटी जो है वो 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। क्या करता है? 70 से 80% इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसके अंदर होता है? पीसीटी के अंदर होता है। मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन विल टेक प्लेस इन PCT, that is proximal convoluted tubule, and help to maintain the pH and ionic balance of the body fluid। और क्या करता है? pH और आयनिक बैलेंस में मेंटेन करता है, आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है। सिलेक्टिव सब्सटेंस जैसे K+ एंड H+, अमोनिया और K+ को क्या करता है? इस फिल्ट्रेट को वो क्या करता है? सिलेक्टिव सिक्रीशन, मींस इनके सिक्रीशन में हेल्प करता है। और हेनले लूप का काम क्या होता है? रीएब्जॉर्प्शन इन दिस सेगमेंट इज मिनिमम। सबसे कम रीएब्जॉर्प्शन कौन करता है? हेनले लूप करता है। सबसे कम सब्सटेंस को रीएब्जॉर्ब कौन करता है? हेनले लूप करता है। इट प्ले सिग्निफिकेंट रोल इन मेंटेनिंग ऑफ हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। जो मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड के बारे में अभी हम जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। तो ये क्या करता है? ये उन दोनों की ऑस्मोलरिटी, मींस ऑस्मोलरिटी जहां भी टर्म आए मींस वहां पे वाटर का बैलेंस, वाटर के बैलेंस में मेन रोल किसका होता है? हेनले लूप का। मींस वाटर H2O और NaCl, वाटर और सोडियम, इन दोनों का बैलेंस, सॉल्ट का बैलेंस हमारी बॉडी में कैसा होगा? नमक ज्यादा हो गया तो वो क्या करेगा? वाटर सिक्रीट करेगा, ताकि वाटर और सॉल्ट दोनों आपस में मिक्स हो जाए और उसका कंसंट्रेशन क्या हो जाए? डिक्रीज हो जाए। तो मेन रोल इसका यहीं पे होता है। हेनले लूप मेन रोल परफॉर्म करता है, क्या मेंटेन करता है? हाई ऑस्मोलरिटी ऑफ मेडुलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इन दोनों को ये क्या करता है? हेनले लूप मेंटेन करता है। और सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसके अंदर होता है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर। Then next is DCT. DCT को क्या बोलते हैं? Distal convoluted tubule. Conditional reabsorption of Na+ and H2O take place here. इसमें क्या होता है? जैसे PCT में ज्यादा एब्जॉर्प्शन होता है, उतना एब्जॉर्प्शन DCT में नहीं होता है। कुछ ही सब्सटेंस का क्या होता है? एब्जॉर्प्शन होता है। रीअब्जॉर्प्शन ऑफ SCO3- एंड सिलेक्टिव सिक्रीशन, ये क्या करता है? SCO3- को रीअब्जॉर्ब कर लेता है दोबारा से। और कौन कौन से सब्सटेंस को सिक्रीट करता है? H+ और K+ को, और अमोनिया को भी करता है। टेक प्लेस टू मेंटेन द pH ऑफ सोडियम पोटेशियम बैलेंस इन द बॉडी। और क्या करता है? सोडियम और पोटेशियम बैलेंस को मेंटेन करता है। DCT क्या करता है? सोडियम और पोटेशियम के बैलेंस को मेंटेन करता है हमारी बॉडी के अंदर। देन नेक्स्ट इज कलेक्टिंग डक्ट। Large amount of water is absorbed from this region to produce concentration urine। इसमें क्या होता है? कलेक्टिंग डक्ट से लार्ज अमाउंट में ये वाटर को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, ताकि कंसंट्रेटेड यूरिन क्या हो सके? प्रोड्यूस हो सके। द नेक्स्ट इज इट प्ले अ रोल इन मेंटेनेंस ऑफ pH एंड आयनिक बैलेंस ऑफ द ब्लड ऑफ सेलेक्टिव सिक्रीशन। H+ और K+ आयन को क्या करता है? सिक्रीट करता है, और pH और आयनिक बैलेंस को क्या करता है? कलेक्टिंग डक्ट
मेंटेन करता है। क्या करता है? पीएच और आयनिक बैलेंस को मेंटेन करता है बॉडी के अंदर। हमने इस पूरे लेक्चर में डिस्कस किया कि किस तरीके से यूरिन का फॉर्मेशन होता है, 3 स्टेप में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, और जो है ये भी देखा कि कौन कौन से ट्यूब्यूल किस तरीके से यूरिन के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, कौन कौन से सब्सटेंस को क्या करते हैं, दोबारा से रीनल ट्यूब्यूल से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन किसके अंदर होता है? पीसीटी के अंदर, सबसे कम हेनले लूप के अंदर। आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे काउंटर करंट मैकेनिज्म। काउंटर करंट मैकेनिज्म क्या होता है, इसका स्पेशल फीचर क्या होता है। आज का लेक्चर यहीं तक। थैंक यू सो मच।